बेटा से बड़ा दुख भैया कुछ भी नहीं होता है। जिसका बेटा संसार छोड़ करके चला जाए वो माँ बाप वो दुख कैसे झेल सकते हैं। वो तो उसी दिन मर गए जिस दिन बेटा संसार छोड़ करके चला गया। वो जीवित नहीं रहते हैं, वो तो अपने बच्चे के साथ में ही मर जाते हैं। बताया है, क्या बताया है कि बेसी तो दुख बहुत ही और बड़े दुख चारी भो में हरण भैया मरड़ी पुत्र सो कयो नारी। भैया अगर किसी की पत्नी संसार छोड़ करके चली जाए तो उस पति को पूछो कि घर कैसे चलता है। बिना पत्नी के बच्चे कैसे समझते हैं, पत्नी का दुख क्या होता है। और जिसकी जमीन चली जाए उसको पूछो कि जमीन जाने का क्या दुख होता है। और जिसका भाई संसार छोड़ के चला जाए उस भाई को पूछो, उसके दिल पर हाथ रख करके देखो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। और जिस माँ का जिस पिता का बेटा संसार छोड़ के जाए उससे पूछो कि उसके दिल पर क्या बीतती है। आज उस माँ को कोई धैर्य धारण करवाने वाला पैदा नहीं हो रहा है। मैया तारा अपने लाला की लहस गोदी में लिए बैठी है, कहीं मुंह से मीठा लेती है, कहीं छाती से लगा लेती है। और बताया है महाराज आर छेत गर्भ मीरो सोनू भैया आर चेत गर्भ मीरो और नींद भरी सोयो रो काया में। आरे चेत गर्भ मीरो नींद भरी सोयो रे काया में। और पालकियों पर वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया में। भैया पालकियों पर वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया में। अरे परी जब करया की रे टंगी, अरे परी जब करया की रे टंगी तब बिके नीचगर जाए भूप पे हुक्म करे बंगी। भैया पीछे नीचगर जाए भूप पे हुक्म करे बंगी। और धीरेन्द्र भैया अरे करम गति तारे नहीं टरे, अरे करम गति तारे नहीं टरे। और कोई राजा हरिश्चंद्र याजू में तरगर निरुवर। भैया कोई राजा हरिश्चंद्र आज में तरगर निरुवर। Oh
अरे रोई रही बेटा मैया, अरे रोई रही बेटा बिन मैया, और गैया सी डफियाई फूट की रुदन करे मैया, भैया गैया सी डफियाई फूट की रुदन करे मैया। और सुन भैया, अरे श्याम तूने परदेस न लूटी, अरे प्रभु तूने परदेस न लूटी, और राजपाट छिनी गई हो आज काशी के बीच में, भैया राजपाट छिन गई हो आज काशी के बीच में। कि मेरी बन की बिगारी दीनानाथ मेरी लैना खबरिया, दीनानाथ मेरी मेरी बन की बिगारी दीनानाथ मेरी लैना खबरिया, दीनानाथ मेरी। आज मैया तारा रो रही है, कहा मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है जो अपने लाला पर कफन के रूप में डाल। आज मैया तारा ने जो वो साड़ी पहने हुए थे, साड़ी फाड़ी है, आधी साड़ी अपने सर पे ओढ़ी है, आधी साड़ी अपने लाला के ऊपर डाली है। मैया तारा वो साड़ी उड़ा करके अपने लाला के ऊपर डाल करके शमशान घाट पे पहुंच गई। आधी रात का समय है, अपने लाला को जमीन पे लेटाए दो, और जब अपने लाला को जमीन पे लेटाओ तो मैया अपने बच्चे के लिए चिता बनाने लगी है। आधी रात को समय है, जब मैया को याद आता है कि मैं आज अपने लाला के लिए जिन हाथों से पालन पोषण किया, आज उन्हीं हाथों से अपने लाला के लिए चिता बना रही हूँ। मुझसे अभागिनी माँ तो कोई इस संसार में हो ही नहीं सकती है। मैया तारा दौड़ करके आती है, अपने लाला को उठा करके अपने कलेजे से लगा लेती है, छाती से लगा लेती है, चेहरे को चूमने लगती है, फिर दौड़ करके जाती है, फिर चिता बनाने लगती है। आधी रात को समय माताओं, मैया आधी रात के समय पे रोई है उस शमशान घाट में, तो कोई देर धारण करवाने वाला पैदा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पहुंची है। महाराज हरिश्चंद्र विचार करने लगे, आधी रात के समय पे शमशान घाट पर कौन है? दौड़ करके पास में आए, देखा तारा, तो मैया तारा ने कहा, हाँ पिया, तुम्हारे बच्चों को किसी काले सर्प ने डस लिया है, उसी को शमशान घाट पर लेकर के मैं आई हूँ, इसका अंतिम संस्कार करना है। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही चेहरा खोल करके देखा, जमीन पे गिर पड़े, थोड़ी देर में होश आया, खड़े हो गए, कहने लगे तारा, यार ऐसे कोई भी लहस नहीं दफनाई जा सकती है। बोले फिर कैसे दफनाई जाएगी? बोले तारा, पहले मुझे घर का टका दो, उसके बाद में यहाँ लहसें दफनाई जाती है। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पिया
कैसी बातें कर रहे हो? जितना ये लाला मेरा है उतना आपका तो है। मेरे पास में कुछ भी नहीं। ये साड़ी थी वो आधी सर पे पड़ी हुई है, आधी बच्चे के ऊपर पड़ी हुई है। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा याद करो उस दिन की जब आप बारहवीं नदी पर पानी भरने के लिए गए थे तो मैंने घड़ा भर लिया था और तुमने घड़ा भर के अपने सर पे रख लिया था और लेकर के चली गई थी। हम गिड़गिड़ाते रह गए थे। तुमसे कहा था कि थोड़ा हाथ लगा दो, थोड़ा सारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तुमने इनकार कर दिया था। तुमने कह दिया था कि तुम्हारे हाथ में घड़ा एक मेत्र का है, मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हम छू भी नहीं सकती हूँ। याद भूल गई और नाते रिश्ते तो उसी दिन खत्म हो गए थे, उसी दिन टूट गए थे जिस दिन काशी में बिके हुए थे। आज मैया तारा जो आधी साड़ी सर पे डाली हुई थी, ओढ़ी हुई थी, महाराज हरिश्चंद्र ने झपट करके वो खींच ली है, खींच करके लैस दफनाई है। आज वो दुख की मारी माँ, एक काली का मंदिर था उसमें